जिस दिन इन फिलिस्तीनियों को लग जाएगा कि ये अरब उनके साथ नहीं है, उस दिन वो अपने लिए कोई व्यवस्था कर लेगा कि चढ़ा देता है, तुम्हारी जमीन पर कब्जा हुआ है, तुम्हारा खून नहीं खौलता है, हम तुम्हारे साथ हैं, जाकर दंडे मार देगा, मार के इजराइल पलित कर देगा, बस शांति से बैठ जाएगा। और यार हम क्या कर सकते हैं। ये लड़ाई है ही नहीं है फिलिस्तीन और इजराइल वालों की, ये लड़ाई इसकी है। आज भी देखना 5th जनरेशन का जहाज बना लेता है तुर्की। मतलब अमेरिका को टक्कर अगर कोई ड्रोन के मामले में दे रहा है तो कौन दे रहा है? तुर्की। अभी तीनों लड़ रहे हैं सर, हम लीडर, हम लीडर, हम लीडर, हम लीडर। इसके पास परमाणु बम है। मुसलमानों की सत्ता के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण, जिस समय ऑटोमन से छीनकर अरब के पास गया तबाह, समझा गया। और अरब को जाने से पहले यूरोप वालों ने पूरा भरपूर पैसा खिलाया। पैसा किसने दिया था? और उन्होंने पैसा दिया, गिफ्ट में उन्हें क्या मिल गया? इजराइल। आज भी लोगों को लगता है कि इजराइल की झगड़ा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में नहीं है। जिस दिन इन फिलिस्तीनियों को लग जाएगा कि ये अरब उनके साथ नहीं है, उस दिन वो अपने लिए कोई व्यवस्था कर लेगा, ये चढ़ा देता है। समझ में क्या? जान के मान के चलिए इजराइल देख लिया यार, ये सब तो पढ़ाई करने लगा, सब अच्छा स्कूल खुल गया यहाँ पे, स्कूल ठीक है, 20 साल बाद अच्छे इंजीनियर डॉक्टर निकल जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी ठीक है। अब क्या किया जाए? चढ़ा देगा किसको? अरब वालों की। जाके चढ़ा देगा किसको? गाजा वाले को, हमास वाले को। बताओ, तुम्हारी जमीन पर कब्जा हुआ है, तुम्हारा खून नहीं खौलता है, हम तुम्हारे साथ हैं, वो जाके दंडे मार देगा, मार के इजराइल पलित कर देगा, बस शांति से बैठ जाएगा। और यार हम क्या कर सकते हैं। ओहो, हम तो बस पुलाव बिरयानी यही सब आता है, हम कहाँ से मार पाएंगे। ये लड़ाई है ही नहीं है फिलिस्तीन और इजराइल वालों की, ये लड़ाई इसकी है। और ये जो चाहता है, अब ये तुर्की है, अब इन दोनों में लड़ाई चलती है। तुर्की टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तुर्की। आज भी देखना 5th जनरेशन का जहाज बना लेता है तुर्की। लड़ाई के मामले में, एडवांस ड्रोन के मामले, देखो हम लोग भी ड्रोन में ठीक है, लेकिन ड्रोन के मामले में अभी दुनिया में सबसे बेस्ट चल रहा है ना तुर्की। मतलब अमेरिका को टक्कर अगर कोई ड्रोन के मामले में दे रहा है तो कौन दे रहा है? तुर्की। अब दिक्कत हम लोग के लिए चुट्टा हम लोग के खिलाफ रहता है, तो हम लोग के क्या रहता है? खिलाफ रहता है। अभी चाइना पाकिस्तान को भी ड्रोन दिया था, तो भारत ना उसके ड्रोन वहां चलाने वाले ऑपरेटर पे मार दिया, कहा टोरा ड्रोन को नहीं मारेंगे, चला कौन रहा है ओकरे मार देंगे। तो भाई आप कितनों डेवलप हैं। ये भारत की संस्कृति रही है कि किसी के तकनीक या किसी के शिक्षा का हम लोग कद्र करते हैं, भले दुश्मन है तो मारेंगे, इस बात का है नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान राम जी भी जब रावण का वध किया था तो अपने खुद के भाई को कहा था कि जाकर शिक्षा ग्रहण कर लो। ये सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है यहाँ। तुर्की का डेवलप होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। कि तुर्की में जब भूकंप आया था हमने कितनी मदद किया था ये करने के लिए कि वो थोड़ा सा रिश्ते नॉर्मल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान हो जाते हैं यहाँ पे। समझ में गया? अब इन दोनों में झगड़ा चलता है। मुसलमानों का असली लीडर कौन? ये कहता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान होगा तो याद करेगा कि ऑटोमन साम्राज्य ये था। तो सऊदी कहता है कितना पढ़ ले है, हम ही को लोग लीडर मानेंगे। अरब का क्या कहना है? कितना पढ़ ले है, लीडर तो हम ही को मानेंगे। अभी भी देखिएगा, एक नॉर्मल इन जनरल लगता है कि अरब ही क्या है, मुसलमानों का लीडर, बट इज नॉट लीडर, कल्प्रिट। समझ गया कि नहीं? अब इन दोनों के बीच में उभरा ईरान। अब ईरान निकला शिया। ईरान क्या निकल गया? शिया। ये हैवी भी ताकतवर है। देखें एकमात्र देश जिसने डायरेक्ट इजराइल को आज तक किसी ने हिट किया तो ईरान ने किया। ईरान यहाँ से जब मिसाइल मारा ना यहाँ से, तो अरब मार के रस्तों में से गिरा दिया, सऊदी अरब मार के गिरा दिया, और यहाँ से कतर मार के गिरा दिया। समझा गया? रस्तों मार के गिरा दिया। और जो नहीं गिरा पाए फोन करके बता दिया कि जा रहा है, खाली कर दो। 15 मिनट पहले वहां अनाउंस हो गया, जिसे मान के चलो यहाँ मिसाइल गिरने वाला, 15 मिनट पहले अनाउंस हो जाएगा, नहीं चल जाओगे लोग, चल जाओगे यहाँ पे। अब मुसलमानों को लगता है ये उनका लीडर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं है उनका लीडर। अभी तीनों लड़ रहे हैं सर, हम लीडर, हम लीडर, हम लीडर, हम लीडर। इसके पास परमाणु बम है। इसके पास क्या है? परमाणु बम है। इसके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन अमेरिका ने इनकी अर्थव्यवस्था तोड़ रखा है अरब के कहने पर। अरब के पास सब कुछ है दिमाग छोड़ के, और यहाँ नहीं यार, इसके पास पैसा वैसा सब है यहाँ पे, सब दिमाग नहीं है बस यहाँ पे। दिमाग कैसे है कि आप संघर्ष नहीं किए तो आपको सजा के ब्रिटेन वालों ने आपको मुसलमानों का राजा बना दिया। नहीं समझा गया? समझौता ये है कि आपको फलस्तीन के मामले में कुछ नहीं बोलना है। नहीं समझा गया? कुछ बोलना ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या बोल सकते हैं? तुर्की हर मामले में थोड़ा डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है, हर चीज में ठीक है, लेकिन भारत के लिए ठीक बात नहीं है तुर्की का डेवलप होना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुर्की थोड़ा समझदार है। ईरान से कहता है कि ठीक है भैया, हमसे तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। सऊदी से भी कहता है ये नहीं दिक्कत है। ये अगर पाकिस्तान से ये अरब वाले सब इसलिए रहते हैं कि इसके बाद परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है।
क्योंकि अभी जरूरत लगेगा तो काम आएंगे। पुनर्जागरण से फायदा हुआ कि नहीं जी यूरोप वालों को? बहुत ये पुनर्जागरण कहाँ से चालू हुआ? अरब के पास क्या है? बिरयानी, मंदी। मंदी समझते हो? मंदी, हफ्सा। अरे वो इतना बड़का परात में चावल और उसमें एकदम या तो पूरा बकरा या पूरा ऊंट एक के साथ बना के खाते हैं। जिस जहाँ जो रहेगा वही खाते हैं। वहाँ बकरा से ज्यादा ऊंट खाता है। ऊंट नहीं तो दुम्बा। वहाँ भेड़ और बकरे के बीच की नस्ल होती है, बकरी टाइप की होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। सबका अपना अपना खाने का नहीं समझ में आ गया? हमसे गुस्सिया जाता है तो हम कहते हैं हमारा पुनर्जागरण हो गया है, उन्हीं के बाकी है। समझ तुम लोग नहीं समझे? आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? सर हमें लगता है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान लीडर बनेगा। पैसा नहीं है ना, पैसा, बिना पैसा आप लीडर नहीं बन सकते, बिना पैसा के आप लीडर नहीं बन सकते। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ईरान के पास भी तो पैसा नहीं है ना। आने वाले वक्त में अमेरिका उसको यूज करने न दे, अलग बात है। देखो ईरान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, ईरान कभी हम लोग का दुश्मन नहीं रहा।